गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके नाम से ही पता लगता है कि इसकी घात कितनी है, द्वि मतलब कि दो घात वाले। तो ऐसा समीकरण जिसकी जो घात है वो कितनी होगी, दो, सबसे बड़ी घात। तो आपका जो प्रश्न नंबर पहला है उसमें बोला गया है जाँच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमने इनकी जाँच करनी है, मतलब ये जो बराबर का निशान है सम्मान का, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ है। तो आपको उस पूरे को सॉल्व करके हल करके एक तरफ जीरो लाके और सारा कुछ एक तरफ दूसरी तरफ लाके आपको ये देखना है कि क्या उस समीकरण जो लास्ट में आपका समीकरण बच रहा है, क्या उसकी घात सबसे बड़ी घात दो आ रही है, क्या वो द्विघात समीकरण है। तो ये हमने पहले सारे क्वेश्चन में जांच करनी है। जैसे मैंने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको पहले दे रखा है x+1 का पूरे का वर्ग बराबर 2 गुना ब्रैकेट में x-3। तो देखिए यहाँ पे x+1 वर्ग का जो फॉर्मूला है वो लगेगा x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुना x गुना 1 बराबर में 2 को x से किया 2x, फिर 2 को 3 से किया -6। अब x का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, 2 गुना x गुना 1 2x आ जाएगा, 2x - 6। अब मैंने वही जो आपको बताया कि एक तरफ हम जीरो लाएंगे और बाकी का सब कुछ दूसरी तरफ ले आएंगे। तो हम 2x - 6 को इस तरफ ले आते हैं, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। 2x इधर जाके माइनस का 6 इधर जाके प्लस का, तो बराबर में 0 रह गया। अब आप देखिए x स्क्वायर वाला कुछ और नहीं है, यहाँ पे x वर्ग वाला कुछ नहीं है। 1 और 6 बराबर हो जाएगा 7 के, x स्क्वायर का x वर्ग का x वर्ग, 1 और 6 7 के, x स्क्वायर का x वर्ग का x वर्ग, 1 और 6 7, और 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि इनके जो चिन्ह हैं वो उल्टे हैं, ये प्लस का है माइनस का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ बराबर के एक तरफ शून्य आ गया और x की जो घात है सबसे बड़ी वो 2 ही आ रही है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो आप लिखेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर आपकी जो x की घात 2 है, जैसे यहाँ पे 2x से 2x कट गया, ऐसे किसी क्वेश्चन में आपका x वर्ग से भी x वर्ग कट सकता है। तो अगर आपका x वर्ग खत्म हो जाता है या x की सबसे बड़ी घात 3, 4, 5 कुछ भी आ जाती हैं, या सिर्फ 1 रह जाती है, 2 नहीं रह जाती, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे नहीं। और अगर आपकी सबसे बड़ी घात 2 रह रही है तो आपका आंसर आएगा हाँ। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इन तीनों के हमने द्विघात समीकरण बनाने हैं, सॉरी ये 4 है, इन चारों का देखिए मैंने यहाँ पे पहला जो है प्रश्न वो सॉल्व किया है। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है मैंने उसका हल किया है। यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे बोला गया है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि सिर्फ द्विघात समीकरण निकालना है। तो हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी, सिर्फ समीकरण निकाल के छोड़ देना। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, हमें लंबाई दे रखी है कि वो 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के ऊपर अधिक है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है, लेकिन चौड़ाई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x। तो हमने मान लो चौड़ाई x है और लंबाई क्या बोली है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो पहले चौड़ाई का 2 गुना किया 2x, उसका 1 अधिक प्लस 1। अब जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लिखा हमने, लंबाई गुना में चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528, लंबाई है 2x + 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, चौड़ाई है x, गुना में x आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x को x से किया 2x का वर्ग, x को 1 से किया x आ गया। अब इधर 528 था वो भी उस तरफ चला गया, माइनस का हो गया, इधर 0 ही रह गया, शून्य रह गया। तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2x, इसकी सबसे बड़ी घात आ रही है 2। तो ये द्विघात समीकरण बन गया और हमने इतना ही बना के छोड़ना है बस। इस तरीके से हमने इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करना है, बचे हुए 3 भी आपने इसी तरीके से करने हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 4.1 पूरी हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।